स्टडी वी डिड द बच्चों व्हाट द फीचर्स ऑफ शेयर बच्चों। ओके चलो बच्चों 3 वर्ड आने वाले बच्चों, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, सॉरी सर प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर बच्चों। मैं आपको एक स्टोरी बोल रहा हूँ बच्चों, और उस दिमाग में कॉन्सेप्ट रहेगा ना तो ये ऑलवेज भी आपको रिमेंबर रहेगा बच्चों। पर्टिकुलर पर्सन का बच्चों देखते हो कहीं डेथ हो जाता है बच्चों, पर्टिकुलर पर्सन का, इंडिविजुअल का किसका डेथ हो गया बच्चों, और लोग साइड से जाते रहते, क्राउड देखते क्या हुआ भाई, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ भाई, कुछ हुआ है, लगता है ऐसे जाके देखो क्या हुआ भाई, हाँ एक फला फला डेथ हो गया। वो सुनता है, फिर भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो साइड उधर से चले जाता है बच्चों। ये है डिबेंचर बच्चों। तकलीफ को सुना और चला निकल गया, दैट इज डिबेंचर। ओके बच्चों। पड़ोसी लोग होते बच्चों जो शमशान घाट तक पहुंचते बच्चों, रिश्तेदार लोग होते शमशान घाट तक पहुंचते बच्चों, दैट इज प्रेफरेंस है बच्चों, शमशान घाट तक पहुंचे। लेकिन चिता को आग देना या चिता को दफनाना बच्चों एकदम अंतिम मोड़ तक बच्चों कौन रहता है, उसके एकदम सबसे क्लोजेस्ट ऑफ क्लोज, क्लोजेस्ट ऑफ क्लोज बच्चों। अब मान लो अगर हिंदू रीति रिवाज में दाह संस्कार करना है तो ऑब्वियसली बच्चों बेटा आग देता है क्या बच्चों, तो ऐसे जो एकदम क्लोजेस्ट रिलेटिव है दैट इज कॉल्ड इक्विटी शेयर बच्चों। इट मीन्स मैं बोल रहा हूँ बच्चों, कंपनी जब शट डाउन होता है बच्चों, कंपनी जब डेथ हो जाता है, कंपनी बंद होने वाला बच्चों, लास्ट मोमेंट तक साथ कौन देता है बच्चों, इक्विटी शेयर। क्या बच्चों, कंपनी बीमार पड़ गया बच्चों, अब उसके लाइलाज बीमारी हो गए, अब सब आधे साइड भाग रहे हैं, प्रेफरेंस है बच्चों। कंपनी अभी हॉस्पिटल जाने की तैयारी में था, डिबेंचर आधे रास्ते में छोड़ दिया बच्चों, दैट इज डिबेंचर बच्चों। दैट इज 3 वर्ड, तो ऑल भी दिमाग में रखने हैं बच्चों। आई गिवन द एग्जाम्पल है वो डेड बॉडी का बच्चों, अरे डेथ हो गया, तो जो आउटसाइडर लोग होते हैं बच्चों वो डिबेंचर होल्डर लोग हैं, वो लोग शॉर्ट टर्म तक आपको टाइम हेल्प करेंगे बच्चों, उसके बाद नहीं। प्रेफरेंस शेयर लॉन्ग टर्म तक करेंगे बच्चों, उसके बाद नहीं। बट इक्विटी शेयर बच्चों परमानेंट, जब तक कंपनी जिंदा है बच्चों तब तक लोग आपके साथ रहेंगे बच्चों, दैट इज इक्विटी शेयर। क्या बच्चों, ये 3 कॉन्सेप्ट ध्यान रखने बच्चों हमेशा। इक्विटी शेयर फॉर एवर, एज लॉन्ग एज द कंपनी अलाइव है बच्चों, कंपनी जिंदा है तब तक है बच्चों लोग। जिस दिन कंपनी शट डाउन होगा बच्चों, कंपनी का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद ही इक्विटी शेयर लोग साइड जाएंगे बच्चों। तो लास्ट मोमेंट तक कौन रहता है बच्चों कंपनी के साथ, इक्विटी शेयर। दूर तक चलते चलते लॉन्ग टर्म जाते हैं बच्चों, लेकिन उसके बाद साथ छोड़ने वाले कौन है बच्चों, प्रेफरेंस शेयर। दूर तक जा रहे लेकिन बीच रास्ते में छोड़ देंगे कौन बच्चों, डिबेंचर बच्चों। तो डिबेंचर मीन्स द आउटसाइडर बच्चों। क्रेडिटर्स, लेंडर, लेंडर मतलब बच्चों हु गिविंग द लोन, लेंडर मीन्स हु गिविंग लोन। बच्चों तो डिबेंचर मीन्स द पर्सन हु गिविंग द लोन बच्चों, दैट्स कॉल्ड डिबेंचर। ओके बच्चों। लॉन्ग टर्म 5 years और 10 years बच्चों। तो ये लोग बच्चों ज़्यादा ज़्यादा आपको कंपनी में कितना साथ देंगे बच्चों, 5 साल 10 साल तक साथ देते हैं। प्रेफरेंस होल्डर, दे आर द ओनर ऑफ कंपनी। क्या बच्चों, कंपनी के मालिक है, ओनर है बच्चों। दे प्रोवाइडिंग द लॉन्ग टर्म कैपिटल। लॉन्ग टर्म मतलब बच्चों 10 years, 15 years और इवन मोर, 10 साल 15 साल और उससे ज़्यादा भी वो लोग साथ देते हैं बच्चों कंपनी। दैट इज प्रेफरेंस है बच्चों। ओके, लॉन्ग टर्म है बच्चों बट नॉट परमानेंट। परमानेंट मतलब बच्चों दे आर नॉट अ फॉर एवर। ओके बच्चों, नॉट फॉर एवर। ठीक बच्चों, दे आर प्रेफरेंस शेयर्स।
एंड दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी बच्चों। रियल ओनर, असली मालिक कौन है बच्चों? इक्विटी शेयर होल्डर। असली मालिक कौन है बच्चों? इक्विटी शेयर्स। दे प्रोवाइडिंग अ लॉन्ग टर्म एंड परमानेंट कैपिटल। अब परमानेंट मतलब बच्चों फॉर एवर। दे रिमेन with company till the time of company shut down। that means बच्चों wind up, liquidated, ये सब टेक्निकल वर्ड है बच्चों। शट डाउन मतलब बच्चों जब कंपनी बंद हो रहा है बच्चों, तो दे रिमेन विद द कंपनी टिल द टाइम ऑफ कंपनी शट डाउन और वाइंड अप और लिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड मतलब बच्चों कंपनी बंद हो रहा है, कंपनी क्लोज हो रहा है बच्चों। तो ध्यान रखना बच्चों, 3 वर्ड, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर बच्चों। डिवेंचर आउटसाइडर है, दे आर क्रेडिटर बच्चों, दे आर द लेंडर हु गिविंग द लोन बच्चों। They providing the long term capital बच्चों, but not a permanent बच्चों। They only provided the 5 years to 10 years up to the बच्चों। Okay, providing loan, providing loan for long term बच्चों, providing loan for long term, that is 5 years और 10 years बच्चों। ठीक, प्रेफरेंस है बच्चों, they are owner okay बच्चों of the company। दे गिविंग द लॉन्ग टर्म कैपिटल ऑब्वियसली डिवेंचर से ज़्यादा बच्चों, 10 years 15 years और मोर बच्चों। लेकिन दे आर नॉट अ परमानेंट कैपिटल बच्चों, फॉर एवर नहीं रहते बच्चों। फॉर एवर मतलब बच्चों जब तक कंपनी जिंदा है तब तक नहीं रहेंगे, कुछ पहले वो लोग हट जाएंगे बच्चों। एंड इक्विटी से दे आर अ रियल, असली मालिक बच्चों, लॉन्ग टर्म एंड परमानेंट कैपिटल। They remain with the company till the time a company is shut down or wind up or liquidated। ये तीनों वर्ड का मतलब बच्चों कंपनी बंद हो रहा है बच्चों, कंपनी क्लोज डाउन। क्यों बच्चों? जब कंपनी क्लोज डाउन हो रहा है बच्चों तब तक ये लोग रहते हैं बच्चों। समझ में आ रहा है बच्चों? ये तीनों कॉन्सेप्ट का पहले मतलब पढ़िए, इक्विटी से प्रेफरेंस या डिवेंचर बच्चों। डिवेंचर को बोलते हैं बच्चों लेस रिस्की बोलते हैं बच्चों, लेस रिस्की। और इनफैक्ट समवन से द नो रिस्क। क्यों नो रिस्क बच्चों? क्योंकि उनको पेमेंट मिल गया बच्चों। जब कंपनी बंद कभी होता है बच्चों? जब कंपनी लॉस में जाने वाला है ना, तो कंपनी बंद होने से पहले इनको क्योंकि बच्चों डिवेंचर गिव द फर्स्ट पेमेंट before share capital at the time of the first payment before share capital at the time of wind up of the company। कंपनी बंद होएगा बच्चों, अगर मान लो बच्चों न्यूज़ आ गया कंपनी बंद होने वाला है, तो सबसे पहला पेमेंट किसको मिलेगा बच्चों? डिवेंचर को मिलेगा, इक्विटी को, प्रेफरेंस को नहीं। मान ले बच्चों एग्जांपल, कंपनी बंद होने वाला न्यूज़ आ गया बच्चों, तो इक्विटी रात को 2 बजे लाइन लगा लिया और लगा के क्या क्या कंपनी के काउंटर और मेन ऑफिस पे जाके काउंटर पे टॉयलेट का डब्बा बांध दिया। दूसरा प्रेफरेंस आया, वो रुमाल बांध दिया। और कंपनी का ऑफिस चालू होता है बच्चों 10 बजे मॉर्निंग में, डिवेंचर आराम से आ रहा है 10:15 बजे तक, चाहे वो खाना वाना खा के नाश्ता सब करके बच्चों। इक्विटी बोला अरे तू अभी आया, तू उठा अभी आया। प्रेफरेंस बोला पागल ये लोग को कुछ मतलब ही नहीं। डिवेंचर रिलैक्स एकदम काम डाउन है, क्योंकि वो डिवेंचर लोग को उमेश सर नहीं पढ़ाया था। वो लोग मान लो मैं क्या रहे, कोई भी रात को 12 बजे 2 बजे टॉयलेट का डब्बा बांधे, रुमाल बांधे, कुछ भी बांधे, पहला पेमेंट किसको मिलेगा? डिवेंचर को मिलेगा बच्चों।
डिबेंचर का राइट्स है बच्चों। wherever the company gets shut down बच्चों, कंपनी शट डाउन होता है तो फर्स्ट पेमेंट विल बी गिवन टू द डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर का पेमेंट होने के बाद ही बच्चों प्रेफरेंस और इक्विटी को मिलेगा बच्चों। इसका मतलब इतनी एश्योरिटी है बच्चों कि बाकी लोग से पहले आवे। कभी जैसे बच्चों राशन कार्ड पे लाइन लगाते हो और आपको मान लो आपका तीसरा चौथा नंबर, तो आपको पीछे बहुत सारा लाइन लगा, तो आपको रिलीफ रहता कि अरे भाई अपना नज़दीक का नंबर है, मिल जाएगा। लेकिन बच्चों आपका लास्ट नंबर रहेगा तो आगे 50-60 नंबर और उसके बाद आप खड़े हो तो यही डर रहता है कि मेरा नंबर आते था कहीं ख़त्म ना हो जाए, मिलेगा ही नहीं। तो दैट सेम थिंग, सबसे पहला पेमेंट डिबेंचर का बच्चों, तो देयर रिस्क इन्वॉल्व नहीं है बच्चों, लेस रिस्की और नो रिस्क, इट इज़ सेफेस्ट बच्चों। तो अगर आप चाहते हो पैसे इन्वेस्ट करना बच्चों, तो सबसे सेफ कौन सा बच्चों, डिबेंचर है। इसमें रिस्क इन्वॉल्व नहीं है बच्चों, नो रिस्क इन्वॉल्व, मोर सेफ है बच्चों ये। ओके बच्चों, देन है बच्चों प्रेफरेंस शेयर। आफ्टर पेमेंट ऑफ डिबेंचर, पेमेंट ऑफ डिबेंचर, प्रेफरेंस होल्डर विल गेट पेमेंट। तो डिबेंचर का पूरा कंप्लीट हो गया बच्चों। उसके बाद किसका नंबर आएगा बच्चों, प्रेफरेंस है। तो आफ्टर पेमेंट ऑफ डिबेंचर प्रेफरेंस होल्डर विल गेट पेमेंट बच्चों। तो कंपैरेटिवली लेस रिस्की एज टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर के कंपेयर में बच्चों थोड़ा लेस रिस्क है बच्चों। क्यों बच्चों, क्योंकि इक्विटी से पहले किसका पेमेंट मिलेगा बच्चों, प्रेफरेंस शेयर। क्यों बच्चों, पहला पेमेंट बच्चों डिबेंचर को, डिबेंचर के बाद किसका आता है बच्चों, प्रेफरेंस शेयर को। ओके, प्रेफरेंस शेयर मतलब बच्चों प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेटिंग प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर होल्डर बच्चों। प्रेफरेंस होल्डर को क्या आता है बच्चों, दे गेटिंग द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब बच्चों उनको पहला मौका मिलता है बच्चों कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर बच्चों। ओके बच्चों, दैट्स वाई थोड़ा सा लेस रिस्क है बच्चों। और ये क्या है बच्चों, मोर रिस्क है बच्चों। राशन कार्ड में बच्चों सबसे आखिरी लाइन है, आखिरी नंबर पे है बच्चों, सबका देने के बाद कुछ बचेगा तो इसको मिलेगा बच्चों। तो दे हैविंग द मोर रिस्क इन्वॉल्व बच्चों। सारे एक्सपेंसेस पे कर दिए बच्चों, बैंक का लोन पेमेंट कर दिए, डिवेंचर का पेमेंट कर दिए, प्रेफरेंस का पेमेंट कर दिए बच्चों। उसके बाद कुछ बचेगा बच्चों तो किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर को बच्चों। तो दे इन्वॉल्व इन द मोर रिस्क इन्वॉल्व बच्चों। क्यों बच्चों, इसलिए मैंने बच्चों कल बोला था इक्विटी शेयर में अगर पैसे लगाते बच्चों तो इक्विटी में पैसे लगा के भूल जाओ बच्चों कि मैंने कभी पैसा लगाया था। वाई बच्चों, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को बच्चों लास्ट ऑप्शन मिलता है, लास्ट प्रायोरिटी बच्चों। क्योंकि वो क्या बच्चों, कंपनी रियल ओनर है बच्चों, असली मालिक है वो। दैट इज कॉल्ड इक्विटी शेयर होल्डर बच्चों। लेस रिस्क है बच्चों, सॉरी मोर रिस्क इन्वॉल्व है बच्चों। ठीक है बच्चों, दे विल गेट लास्ट पेमेंट, लास्ट क्लेम एट द टाइम ऑफ कंपनी शट डाउन। जब कंपनी शट डाउन होता है बच्चों तो लास्ट क्लेम किसको जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर को बच्चों। ओके, इसको बोलते बच्चों रेसिजुअल क्लेम। रेसिजुअल क्लेम मतलब बच्चों आखिरी में जो बच गया वो बच्चों। उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों। हम लोग के बिहार में बच्चों, और हम लोग मेरे घर में तो होता है बच्चों, बाकी लोग का मालूम नहीं, आजकल तो मॉडर्न ज़माना आ गया तो बोलेंगे। अभी भी बहुत सारे ट्रेडिशनल कल्चर वाले लोग हैं बच्चों, खास के यूपी बिहार में भी कोई होंगे, लेकिन मेरे घर में है बच्चों, इतना तो श्योर है। मेरे घर में बच्चों खाना खाने का जो सिस्टम है अभी भी वो परंपरागत ही चला है। छोटे बच्चे लोग पहले खिला देंगे उनको ताकि वो लोग सो जाए, फिर जेंट्स लोग खाएंगे, उसके बाद फिर लेडीज़ लोग घर में बैठेंगे खाना खाने के लिए। दैट इज़ अ ट्रेडिशनल थिंग्स इज गोइंग ऑन। अब बच्चे लोग पहले खा लिए और सो गए बच्चों, दे आर अ डिवेंचर होल्डर। जैसे बना वो लोग खा लिए,
उनका तो पेट भर जाएगा, दे हैव नो रिस्क, डिबेंचर होल्डर बच्चों। उसके बाद जेंट्स लोग खाएंगे बच्चों प्रेफरेंस होल्डर। लास्ट में बच्चों अगर बचा नहीं बचा उसके तब कौन खाएंगे बच्चों, लेडीज़ लोग घर में, वो क्या बच्चों, इक्विटी से होल्डर। ओके बच्चों, अब सपोज बच्चों एग्जांपल ए पैटर्न रहा कि बच्चे पहले खाएंगे फिर लेडीज़ और फिर जेंट्स बच्चों, मतलब जेंट्स आदमी लेडीज़। एक दिन बच्चों पापा ने फ़ोन किया जॉब पे से कि मेरा खाना मत बनाना, मेरे फ्रेंड के घर पे पार्टी था, मैं वहीं खा लिया हूँ। और मम्मी ने खाना पहले बना लिया, बाद में फ़ोन आया पापा का बच्चों, तो इसका तो पापा का तो खाना बच जाएगा बच्चों, पापा खाएंगे नहीं उस दिन घर पर, तो खाना किसको मिलेगा, लेडीज़ को मिल जाएगा बाद में एक्स्ट्रा, तो इक्विटी को ज़्यादा मिल जाएगा बच्चों। रात को 10 बजे अगले दिन बच्चों फ़ोन आया पापा का कि मेरे साथ एक फ्रेंड भी आ रहे हैं तो उनके लिए भी खाना बनाओ। अब उनके लिए भी खाना बनाओ बच्चों, भारतीय नारी है तो दिमाग तो लगाएगी। 10 बजे कौन फिर से खाना पकाने लगेगी, तो बोले चलो बस जो बना उसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो क्या करेंगे मम्मी, वो मेहमान और पापा को खाना दे देंगे, उसके बाद अगर बचा तो खुद खाएगी नहीं तो नहीं खाएगी। तो बिकॉज अगर 5 लोग का खाना बनाता उसमें 1 और 2 लोग का अपने एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, तो इसका तो लेडीज़ को खाना नहीं मिलेगा या कम मिलेगा, बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा गेस्ट इज़ कमिंग। इसका आई एम सेइंग बच्चों कि ये इक्विटी शेयर है जो ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट करेगा बच्चों तो आपको बम्पर मिलेगा, लेकिन कंपनी अगर डूब रहा है बच्चों तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मोर रिस्की बच्चों। ओके, सबसे सेफ कौन सा बच्चों, डिबेंचर, क्योंकि पहला प्रायोरिटी पेमेंट का किसको मिलता है बच्चों, डिबेंचर को। ओके, देन प्रेफरेंस होल्डर बच्चों, और सबसे लास्ट ऑप्शन किसको मिलता है बच्चों पेमेंट के लिए, इक्विटी शेयर का बच्चों। तो सर इक्विटी में नहीं लगाना चाहिए ना बच्चों। लाइफ में बोलते बच्चों जो जितना ज़्यादा रिस्क लेता बच्चों उतना ज़्यादा सक्सेस होता बच्चों। आप जितना जल्दी रिस्क कम लोगे बच्चों और आप घर में रहोगे, मेरा बेटा है दूर नहीं जाएगा, इतना दूर जाएगा पढ़ने के लिए तो कैसे होएगा। जैसे आजकल हम लोग के पाइपलाइन का है बच्चों, दूर जाएगा सर पता नहीं, बगड़ का कॉलेज में रहेगा तो नज़र के सामने रहेगा, सिगरेट पीता है कि नहीं, कोकिन खाता है कि नहीं मालूम देखेंगे। दूर जाएगा तो पता नहीं पढ़ाई करेगा कि जूह चौपाटी में जाके बैठा रहेगा। पाइपलाइन से जितना दूर जाएंगे ना बच्चे उतना वो अपना करियर बनाएंगे। जितना पाइपलाइन के आसपास ही सड़ेंगे ना उतना उनका करियर उतना ही सड़ता रहेगा वहीं पे। ओके बच्चों, वैसे ही बच्चों अरे लाइफ में भी जितना ज़्यादा रिस्क लोगे आप उतना ज़्यादा सक्सेस होगे। रिस्क नहीं लोगे बच्चों तो विल नॉट गेट सक्सेस। तो ऑब्वियसली बच्चों इक्विटी शेयर गेटिंग मोर रिस्की बच्चों। अब मैं बताता बच्चों, डिबेंचर को नॉर्मली 8 to 10% 12% इंटरेस्ट मिलता है बच्चों। कितना मिलता है बच्चों इंटरेस्ट, नॉर्मली एवरेज बता रहा हूँ बच्चों। डिबेंचर को 8 से 10% 12% इंटरेस्ट मिलता है बच्चों ईयरली। प्रेफरेंस शेयर को बच्चों 12 to 20% तक डिविडेंड मिलता है बच्चों। बट द इक्विटी शेयर होल्डर को बच्चों 20% to 150% 200% तक डिविडेंड मिलता है बच्चों। तो जितना अर्निंग बच्चों आप ये देखो 20% हिसाब से आप 10 साल में कमाओगे उतना वो 1 साल में कमा लेगा बच्चों। एक इक्विटी शेयर होल्डर का है बेनिफिट भी है बच्चों। ओके, सेकेंडली बच्चों ये रियल ओनर है तो पूरे मैनेजमेंट पे कंट्रोल किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर का बच्चों। और जब बच्चों पूरा गाड़ी आपके कंट्रोल में चला रहा था आप अपने हिसाब से चलाओगे ना बच्चों। जब गाड़ी आपको अपने कंट्रोल में चलाना है बच्चों ओके, तो ऑब्वियसली आप अपने हिसाब से प्लान करोगे बच्चों। ठीक है बच्चों, दैट इज़ ऑल अबाउट द। तो ये था मैंने बच्चों आज मैंने आपको ये तीनों के बारे में पहले बेसिक्स बताया बच्चों कि क्या होता है तीनों में डिफरेंसेस। क्या बच्चों, चल बच्चों और 1-2 पॉइंट देख लेते बच्चों। डिबेंचर से बच्चों नो इन्वॉल्वमेंट इन मैनेजमेंट बच्चों। मैनेजमेंट में डिबेंचर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता बच्चों। अरे घर में कुछ शादी ब्याह का चर्चा करना बच्चों, बच्चों का पढ़ाई लिखाई का चर्चा करना, किससे बात करेंगे बच्चों, अपने घर के लोगों से ही ना, कि बाहर वाले से भी पूछोगे कि किस मैं अपने बच्चों का शादी कहाँ कराऊँ, नो। इसका तो डिबेंचर बाहर वाला है बच्चों। तो डिबेंचर वाला नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में बच्चों उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर में डिबेंचर का कोई रोल नहीं होता बच्चों।
ओके बच्चों, प्रेफरेंस होल्डर बच्चों दे हैविंग द लिमिटेड रोल, लिमिटेड रोल बच्चों। अब लिमिटेड रोल मतलब बच्चों टू द सम एक्सटेंट, कुछ हद तक। जैसे पड़ोसी है बच्चों, पड़ोसी बच्चों अगर मैं लेफ्ट दीवार पे खिला मार रहा हूँ बच्चों, तो वो पड़ोसी आके बोलेगा साहब भाई थोड़ा धीरे कीजिए ना। ये दीवार पे करूँगा बच्चों तो इधर वाला बोलेगा भाई दैट इज उनसे रिलेटेड कुछ मैटर रहेगा बच्चों। अब बच्चों मैं पीछे वाले दीवार पे खिला मार रहा हूँ तो क्या आगे वाले आके कुछ बोलेंगे क्या? वो क्यों बोलेंगे भाई? आपकी दीवार से कनेक्टेड है क्या? नहीं। दैट मीन्स का मतलब प्रेफरेंस होल्डर बच्चों ऐसे मैटर्स पे इन्वॉल्व होगा जहाँ पे उससे रिलेटेड कंसर्न कुछ है बच्चों। इट मीन्स दोज मैटर विच इज कनेक्टेड विद द प्रेफरेंस है बच्चों, ऑन दैट मैटर दे हैव राइट्स टू से समथिंग। प्रेफरेंस होल्डर से बच्चों कुछ रिलेटेड मैटर रहेगा बच्चों, तो वहाँ पे प्रेफरेंस होल्डर का रोल है बच्चों। सो लिमिटेड रोल बच्चों। while the बच्चों इक्विटी शेयर होल्डर दे हैविंग द नॉर्मल रोल। अब नॉर्मल रोल में तो बच्चों हर एक मैटर में इन्वॉल्व है बच्चों। ओके, तो दे हैविंग द कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट बच्चों, कंप्लीट कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट। तो कंपनी के जो मैनेजमेंट है बच्चों, डायरेक्टर कौन होगा, चेयरमैन कौन होगा, ओके, वो सब में बच्चों कंपनी में पूरा कंट्रोल में किसका हाथ आता है बच्चों? इक्विटी शेयर होल्डर का बच्चों। अब बच्चों अगर पूरा मैनेजमेंट ड्राइवर आपके हाथ में बच्चों, आपके कंट्रोल में है, तो ऑब्वियसली बच्चों आप जैसा चाहो वैसा गाड़ी चलेगा, तो आपको लॉस होने के चांसेस कम है बच्चों। दैट्स व्हाई आई सेड द बच्चों कि इक्विटी शेयर होल्डर को फाइनली दे गेटिंग मोर डिविडेंड। ओके बच्चों, इक्विटी को डिविडेंड क्यों ज़्यादा मिलता है बच्चों? क्योंकि पूरा मैनेजमेंट डिसीजन उससे रिलेट होता है बच्चों। ओके, तो था बच्चों मैंने आज आपको डिबेंचर प्रेफरेंस और इक्विटी के बारे में बेसिक चीज़ें बताया बच्चों। ओके, बेसिक जनरल नॉलेज बच्चों। ओके, कल हम लोग इसका बच्चों फीचर्स करेंगे। ओके, फीचर्स और इक्विटी शेयर। ठीक बच्चों।